स्विस बैंक में ही काला धन क्यों? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम छेड़ी थी कि स्विस बैंक से सारा काला धन वापस लाएंगे। इस मुहिम से काफी लोग खुश हुए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये पैसा अरबों खरबों के आंकड़े में है, जिसे वापस लाने से भारत की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। पर सवाल ये है कि स्विस बैंक से पैसे लाना क्या मुमकिन हो सकता है? और इससे भी बड़ा सवाल कि आखिर स्विस बैंक में पूरी दुनिया से इतना काला धन आखिर जमा हुआ तो कैसे जमा हुआ? तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्विस बैंक के काले चिट्ठे के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल, एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। दोस्तों, सन 1920 तक तो स्विस बैंक के पास कुछ खास पैसे नहीं थे, क्योंकि उनका सारा कारोबार नैतिक और एकदम पारदर्शी तरीके से चलता था। और इसी कारण खुद स्विट्जरलैंड जैसा देश भी इतना अमीर नहीं था जितना कि वो आज है। लेकिन 20वीं सदी के बाद सब कुछ बदल गया। पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू खत्म हो गई, जिसके चलते फॉरेन करेंसी के सामने जर्मन रिकमार्क का मूल्य बहुत ही कम हो गया। उस वक्त जर्मनी में अति धनी और साहूकार कौम रहती थी, जिसे हम यहूदी कहते हैं। ये लोग बिजनेस में नंबर 1 थे और जर्मनी में ब्याज पर भी पैसे दिया करते थे। लिहाजा यूरोप और जर्मनी में यहूदी लोग बहुत ही पैसे वाले हुआ करते थे। अब पैसों से मतलब रखने वाले यहूदी लोग ये नहीं चाहते थे कि जर्मन रिकमार्क के गिर जाने से उनके पैसों का मूल्य भी खत्म हो जाए। इसीलिए जर्मनी के यहूदी साहूकारों ने अपने पैसे पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड में स्विस करेंसी में ट्रांसफर करवा दिए। अब जर्मन रिकमार्क स्विस फ्रांक बन चुके थे, इसलिए उनके पैसों में अब ज्यादा गिरावट होना असंभव बन गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, सोना चांदी और हीरे जवाहरात भी स्विस बैंकों में रखवा दिए गए थे। तभी सन 1933 में हिटलर सत्ता में आता है। अब सत्ता में आते ही हिटलर ने स्विट्जरलैंड से जर्मन पैसे स्विस बैंकों में जमा करने वाले अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट मांगी और जासूसों को स्विट्जरलैंड भेजा। लेकिन स्विस बैंक के सामने धर्म संकट की स्थिति थी, क्योंकि वो बल्क में मिले उन पैसों को आगे इन्वेस्ट कर चुके थे। इसलिए एक साथ इतने सारे पैसे वापस ला कर देना मुमकिन न था, और अकाउंट होल्डर की लिस्ट भी हिटलर और नाजियों को दे नहीं सकते थे। ऊपर से स्विस बैंक अपने धारकों की नेम लिस्ट किसी को ना दे पाए, उसके लिए स्विस सरकार ने सन 1934 में एक कानून बनाया कि अगर स्विस बैंक किसी का नाम डिक्लेयर करती है तो उसे 50,000 स्विस फ्रैंक की पेनल्टी देनी होगी। और इतना ही नहीं, इसके साथ 6 महीने जेल की सजा भी भुगतनी होगी। अब इस परिस्थिति में किसी भी हाल में स्विस बैंकों को अपने अकाउंट होल्डर्स के नाम गुप्त रखने थे। यहाँ हिटलर ने जो चाहा वो नहीं हो पाया, इसलिए अपना सारा क्रोध यहूदी लोगों पर उतार दिया। वैसे देखा जाए तो हिटलर को यहूदी लोगों से कोई बैर नहीं था, लेकिन हिटलर ने जर्मन लोगों के सामने अपनी छवि चमकाने के लिए यहूदियों को गलत घोषित कर दिया और यहूदियों के खिलाफ बगावत छेड़ दी। फिर अंत में उन लोगों को मरवा डाला। हालांकि ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट था और हिटलर एक मौका परस्त इंसान था, लेकिन इन घटनाओं के चलते स्विस बैंक के हाथ में सोने की मुर्गी लग गई, क्योंकि अब सरकार के कायदे की आड़ में वो किसी देश के काले धन को गुप्त तरीके से अपने यहाँ रख सकते थे, और वो भी ना के बराबर ब्याज पे। क्योंकि गुप्तता के लिए कई धनवान अपने पैसे बहुत ही कम ब्याज पर स्विट्जरलैंड की बैंकों में रखने लगे थे। अब सच बताए तो स्विट्जरलैंड की ये कमाई पाप की कमाई है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में होने वाली फिरौती, राजकीय भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी, जनता का शोषण, हवाला और ड्रग माफिया जैसे लोगों का काला पैसा यहाँ पर जमा होता है। उदाहरण ले तो हमारे भारत देश का भी पैसा उस स्विस बैंक में जमा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जितना स्विस बैंक में पैसा जमा है उन सभी का एक लॉक भी होता है। ऊपर से काफी बार ऐसा हुआ है कि कई ऐसे अकाउंट होल्डर्स की मौत हो जाने के बाद उनके स्विस अकाउंट की जानकारी किसी को ना होने पर स्विस बैंक ने उसको अपनी जागीर बना लिया। ऐसे ही खरबों डॉलर हजम कर जाने के कारण आज स्विस बैंक दुनिया के सबसे पैसे वाले बैंक में से एक बन गया है और स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में एक है।
और यदि आप अभी भी इस देश को शांति प्रिय और दूध का धुला मानते हैं तो ये ख्याल आपको अपने दिल से बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए। अब आगे की बात करें तो हिटलर ने 60,000 से भी ज्यादा यहूदियों को मरवा दिया था जिनका पैसा स्विस बैंक में जमा था, और उन मरे हुए लोगों का पैसा उनके परिवार वालों को वापस नहीं दिया गया। लेकिन बाद में जब स्विस बैंक से पूछा गया तो स्विस बैंक ने यहूदियों के अकाउंट होने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन वहाँ के एक अफसर ने सन 1997 में सारा भांडा फोड़ दिया। तभी बाद में उस अफसर को मौत की धमकियां मिलने लगी और वो अपना देश छोड़कर अमेरिका में जा बसा, जिसके बाद स्विस बैंक ने मरे हुए यहूदियों के परिवार वालों को 185 करोड़ डॉलर वापस दिए थे। लेकिन सच मानो तो ये असली रकम का मामूली सा हिस्सा भी न था। अब सवाल ये है कि भारत का काला पैसा स्विस बैंक से वापस आ सकता है या नहीं। तो दोस्तों, भारत का काला पैसा वापस लाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत के कार्यकाल के मुताबिक जो यहाँ गुनाह है वो स्विट्जरलैंड में गुनाह नहीं है। हाँ, भारत सरकार यहाँ पर रहने वाले लोगों के अकाउंट की जानकारी स्विस बैंक से मांग सकती है, लेकिन अकाउंट होल्डर कौन है वो ही अगर स्विस बैंक ना बताए तो कार्यवाही किस पर और कैसे की जाएगी। हाँ, अगर स्विट्जरलैंड सरकार इसमें कुछ सहायता करे तो कुछ हो सकता है, लेकिन आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, चोर चोर मौसेरे भाई, वो हमारी सहायता क्यों करेंगे। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है, यानी कि स्विट्जरलैंड के साथ सीधा सीधा युद्ध। लेकिन बात यह है कि जितने पैसों के लिए हम लड़ने जाएंगे उससे तो ज्यादा पैसे युद्ध में खत्म हो जाएंगे। इससे सही तो ये है कि हम अपनी इंटरनल सिस्टम को ही सही कर ले, और सिस्टम को कुछ ऐसा बनाना होगा कि काला धन ज्यादा बढ़े ही नहीं और हमारे देश का पैसा हमारे देश की सीमाओं के बाहर जा ही ना पाए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्विस बैंक क्यों बनता है ब्लैक मनी का गढ़। स्विट्जरलैंड में जितने भी बैंक है उन्हें स्विस बैंक कहा जाता है। स्विट्जरलैंड टैक्स हेवन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहाँ जितना भी पैसा जमा कर ले आपको बेहद मामूली कर के रूप में भुगतान करना होता है। साथ ही हर देश की तरह स्विट्जरलैंड में भी बैंक सीक्रेसी लॉ लागू होता है, लेकिन यहाँ पर कानून थोड़ा अलग है। स्विस बैंकिंग एक्ट के तहत बैंक अपने खाता धारकों की जानकारी उनके अनुमति के बिना सार्वजनिक नहीं करता है। इतना ही नहीं, अगर खाता धारक अपने देश में वित्तीय अनियमितता में लिप्त है और स्विट्जरलैंड में उस पर ऐसा कोई मामला नहीं है तो पुलिस से लेकर अदालत तक बैंक से उसके ग्राहक के बारे में कोई जानकारी नहीं मांग सकते हैं। स्विस बैंक कर्मी किसी खाते की जानकारी लीक करता है तो उसे 6 महीने की कैद के अलावा 50,000 फ्रैंक्स तक का जुर्माना हो सकता है। क्या आपको पता है कि विदेशों में पैसे जमा करना लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत जायज है। ये योजना पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के कार्यकाल में 4 फरवरी 2014 को शुरू हुई थी। उस समय इसके तहत मात्र $25,000 विदेश ले जाने की इजाजत थी। वर्तमान में इसके तहत कोई भी व्यक्ति प्रतिवर्ष $2.50 लाख तक बाहर भेज सकता है। ये संभव है कि स्विस नेशनल बैंक में जमा रकम का एक बड़ा हिस्सा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत ही जमा किया गया हो। पिछली सरकार में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल का मानना था कि 40% से अधिक की धनराशि इसी स्कीम के तहत जमा की गई हो सकती है। कुछ इसी तरह के विचार वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी व्यक्त किए थे और कहा था कि सारा पैसा टैक्स चोरी का नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।